हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाशिकी यांत्रिकी विभेदन क्षमता। इसको पूरी तरह से अच्छे से समझने वाले हैं कि प्रकाशिकी यांत्रिकी विभेदन क्षमता क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाशिकी यांत्रिकी विभेदन क्षमता क्या होता है। सबसे पहले प्रकाशीय यंत्र में जो आता है वो क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये विभेदन का मतलब क्या होता है, ये जो विभेदन वर्ड है, शब्द है, इसका मतलब होता है एक दूसरे के समीप रखी वस्तु, एक दूसरे के समीप रखे वस्तु को सुस्पष्ट देखना। सुस्पष्ट देखना मतलब एक दूसरे के समीप अगर दो वस्तु है तो वो हमको सुस्पष्ट दिखाई दे, उसको बोलते हैं विभेदन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब पहले सबसे पहले इसका जो है विभेदन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने रेलवे का पटरी देखा होगा। रेलवे का पटरी सब जान रहे हैं कि वो जो है क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर है। लेकिन उसमें आप जो है रेलवे के पटरी पर खड़ा होकर के देखिएगा कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर तो आपको समांतर दिखेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप दूर देखते जाइएगा तो वो जो है इस तरह से दिखाई देगा, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घटता हुआ दिखाई देगा और एक समय में लगेगा कि एक ही लाइन है। ऐसा होता है। फिर से समझिए कि आप एक रेलवे पटरी पर आप खड़ा रहिएगा तो जहाँ पर आप खड़े हैं तो वहाँ लगेगा कि दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन उससे दूर देखते जाइए देखते उसका जो है आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। एक और उससे भी अधिक दूर देखने के बाद लगेगा कि वो एक ही लाइन में है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो वही कारण जो है, ये जो कारण होता है, इसी कारण को बोलते हैं विभेदन क्षमता। मतलब वहाँ पर जिस जगह से हमको दोनों पटरी एक ही बिंदु, एक ही जगह दिखने लगे, तो वहाँ पर जो है एक ही बिंदु पर दिखने लगे, इसका मतलब वहाँ पर समझ जाइए कि उसका विभेदन क्षमता घट गया। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रक है, ट्रक का दो हेडलाइट्स होता है। ट्रक का दो हेडलाइट्स है। अगर ट्रक दूर में रहेगा तो लगेगा कि एक ही हेडलाइट जल रहा है, लेकिन जैसे पास आते जाएगा तो तब पता चलेगा कि हाँ उसका दो हेडलाइट है। वहाँ भी जो ये चीज़ हमको पता चल रहा है, वहाँ पर विभेदन जो है वो कम हो गया है। जब दूर रहता है तो विभेदन क्या होता है, वो कम रहता है। तो वो विभेदन के वजह से ही वो कोई भी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं और स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसका कारण है विभेदन क्षमता। अब जो है इसका जो क्राइटेरिया है कि कितना डिग्री के कोण, देखो यहाँ पर पहले इसका एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये जो है ये अभिदृश्यक है। इसको एक लेंस है, ये लेंस, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक किसको बोलते हैं, जो वस्तु की ओर होता है, और इसका व्यास है कैपिटल D। ठीक है, अब यहाँ पर अभिदृश्यक ये नेत्र भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यहाँ पर दो वस्तु है, एक वस्तु A एक वस्तु B, तो यहाँ पर जो है इस वस्तु के द्वारा और इस वस्तु के द्वारा जो एंगल बनाएगा, ये थीटा, ये जो थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल, ये थीटा डिसाइड करता है कि वो स्पष्ट दिखाई देगा या नहीं देगा। तो ये जो थीटा का मान होता है, अगर थीटा का मान इसको थीटा आर भी बोलते हैं,
रिजोल्यूशन ऑफ एंगल, इसको विभेदन सीमा भी हिंदी में क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा। मतलब कि अगर इससे कम मान आया थीटा का तो वहाँ पर जो है वो जो है दोनों एक ही तरह का लगेगा। अगर इससे ज़्यादा रहेगा कोण का मान तो वो जो है अस्पष्ट दिखाई, दोनों अस्पष्ट दिखाई देगा। तो इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1.22 लेम्डा बटा डी। यहाँ पर लेम्डा क्या है, लेम्डा है तरंग दैर्ध्य। लेम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। लेम्डा तरंग दैर्ध्य है और डी जो होता है ये अभिदृश्यक का व्यास होता है। प्रकाश की किरण इधर से इधर आता है, अभिदृश्यक का व्यास। और इसका जो मात्रक होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ये फॉर्मूला किसने बताया, ये फॉर्मूला बताया एरी ने। एरी एक वैज्ञानिक का नाम है। इसके पहले जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया रेले ने, लेकिन रेले के अनुसार जो है, रेले के अनुसार ये थीटा आर का जो मान है उसने बताया कि लेम्डा बटे डी होता है। ये रेले ने बताया। और ये जो बताया ये एरी ने बताया। एरी के अनुसार जो इसी को कॉन्सेप्ट को मानकर अभी जो है हम लोग विभेदन क्षमता निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा आर ये डिसाइड करता है कि वो वस्तु दोनों वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा या नहीं देगा। अब मान के चलो कि ये दोनों जो है वस्तु यहाँ पर आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ गया। ये जो है यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, ये देखो ये थीटा बनाएगा। तो ये थीटा का मान थीटा आर से बढ़ गया तो ये हमको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान जो है थीटा आर से ज़्यादा हो गया तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर थीटा का मान थीटा आर से अगर कम हो गया, मतलब कम होने का मतलब क्या, ये यहाँ पर आ गया और ये वस्तु यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा ये क्या हो जाएगा, ये थीटा का मान कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है थीटा आर कि ये जो है कौन सा वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और कौन सा वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये इसके अनुसार डिसाइड होता है। अब यहाँ पर विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, इसी का विभेदन क्षमता जो होता है, विभेदन क्षमता जो होता है वो होता है 1 बटे विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता क्या होता है, 1 बटे विभेदन सीमा। मतलब 1 बटे विभेदन सीमा को क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा, यहाँ से विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा 1 बटे, तो इसको जब उल्टा देंगे तो डी चला जाएगा ऊपर और 1.22 लेम्डा हो जाएगा। ये विभेदन क्षमता हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आया। तो ये तो था इसको समझने के लिए। ठीक है, अब लेकिन प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता लिखना है, इसका परिभाषा, तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इस पर जो है, इस पर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखना हुआ तो लिख लो। चलो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता का। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा 2 सन्निकट क्लोजली स्पेस्ड वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं।
तो यहाँ पर ये हो गया अभिदृश्यक, वस्तु की ओर जो लेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक। ये जो है मानव नेत्र का उत्तल लेंस भी हो सकता है। यहाँ पर जो है दो वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी, यहाँ पर जो है दोनों एंगल जो बना रहा है आँख पर, ये अभिदृश्यक पर, वो है थीटा आर। अगर ये थीटा आर का मान जो है एरी के अनुसार क्या होता है, थीटा आर का मान जिसको विभेदन सीमा बोलते हैं 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, अभिदृश्यक का व्यास, कैपिटल डी है अभिदृश्यक का व्यास, और लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो कोणीय विभेदन सीमा जो थीटा आर है 1.22 लैम्डा बटा डी होता है एरी के अनुसार, और रैले के अनुसार क्या होता है 1.22 नहीं होकर के सिर्फ लैम्डा बटा डी होता है, वो किसके अनुसार, रैले के अनुसार। तो रैले के बाद जो है एरी ने काम किया था, इसीलिए एरी के ही फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। तो कोणीय विभेदन सीमा जो इसका होगा 1.22 लैम्डा बटा डी, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन में। क्या हो जाएगा, रेडियन में। तो कोणीय विभेदन सीमा के व्युत्क्रम प्रकाशिक यंत्रिकी विभेदन क्षमता कहलाता है। मतलब विभेदन क्षमता जो है इसका 1 बटे कोणीय विभेदन सीमा कर देंगे तो ये निकल जाएगा विभेदन क्षमता कैपिटल डी बटे 1.22 लैम्डा। तो इस तरह से इतना अगर लिखने के बाद जो है हमको इसमें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग इतना अगर लिख देते हैं तो आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें ये फार्मूला याद रखने के लिए है और इसका एक फार्मूला ये याद रखने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से विभेद 2 वस्तुओं के बीच अलग अलग प्रतिबिंब बनने के लिए थीटा आर का मान कितना होना चाहिए 1.22 लैम्डा बटा डी। अगर इससे कम होगा तो वो दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। अगर इससे ज़्यादा होगा थीटा का मान तो वो जो है दोनों स्पष्ट अलग अलग दिखाई देगा। तो ये दोनों तरीका है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो इस पर, इसको अब इस पर जो है 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इसका जो है न्यूमेरिकल्स कैसा आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्यक तथा 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए एक दूरदर्शक की विभेदन क्षमता निकालें। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। अभिदृश्यक का व्यास दिया है, अभिदृश्यक का व्यास वो कैपिटल डी दिया हुआ है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको बदलेंगे किस में, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 600 × 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, तो दूरदर्शक की विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे विभेदन सीमा, विभेदन सीमा थीटा आर का मान निकालेंगे। तो थीटा आर का मान क्या होता है, थीटा आर का मान होता है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो इसमें जो है इसका मान रखो। तो 1.22 लैम्डा का मान कितना आया 600 × 10 की पावर -9 बटे कैपिटल डी का मान 10 × 10 की पावर -2। ये रेडियन में आएगा, किस में आएगा, रेडियन में। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये सुनना ख़त्म हो गया।
उसके बाद ये 0 इसमें चला आएगा तो ये हो जाएगा 12.2 और उसके बाद यहाँ पर है 10 की पावर -9 और ये चला जाएगा ऊपर 10 की पावर 2, यही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ से ये 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बरछा के 72 1 73 गुना 10 की पावर कितना हो गया -7। ठीक है, एक अंक और इसमें इधर ऐड कर देंगे, ये शिफ्ट कर देंगे तो 7.32 गुना 10 की पावर -6 रेडियन हो गया किसका वैल्यू, थीटा आर का वैल्यू। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा 1/θr और 1/θr का मान 7.32 गुना 10 की पावर -6 और ये रेडियन होगा नीचे में बटे में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7.32 गुना 10 की पावर 6 रेडियन इन्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 इधर दे दो, 10/7.32 हो गया गुना 10 की पावर 5 रेडियन इन्वर्स हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.10 में 7.3 इसको ऐसे करो, ये दशमलव उड़ाओ, 1000 हो गया, 1000 में 732 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 732 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 7 21 मतलब 1.3 गुना 10 की पावर 5 रेडियन इन्वर्स इसका विभेदन क्षमता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है इसका मान निकाल सकते हैं। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो, इसको हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, उस दूरदर्शक के अभिदृश्यक का व्यास क्या होगा जो 10 की पावर -3 डिग्री कोण से पृथक 2 तारों को विभेदित कर सके। ठीक है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, यहाँ पर विभेदन सीमा दिया हुआ है, विभेदन सीमा वो दिया हुआ है θr का मान 10 की पावर -3 डिग्री दिया हुआ है और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन बटे 180। तो ये मान यहाँ पर रख दो, तो θr का मान कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 अब बटे पाई अब बटे 100। तो यहाँ पर हो गया पाई गुना 10 की पावर, अच्छा इस इतना ही रहने दो। उसके बाद जो है लेम्डा का मान दिया हुआ है कितना, तरंगदैर्घ्य लेम्डा का मान है 5000 एंगस्ट्रम और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 5 गुना 10 की पावर -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर। ठीक है, और इन दोनों में हमको निकालना क्या है, डी का मान निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला, θr बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लेना है, चूँकि हम जानते हैं कि θr बराबर क्या होता है 1.22 लेम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो θr का मान कितना रख देंगे 10 की पावर -3 पाई बटा 180 बराबर 1.22 लेम्डा का मान रख देंगे 5000 गुना 10 की पावर -10 बटा डी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सब को इधर लेके चले जाओ, डी को इधर लेके चले आओ,
तो d बराबर क्या हो जाएगा 1.22 गुना 5, ये 3 शून्य इससे कट जाएगा तो 10 की पावर माइनस 7 बच जाएगा, ये 1800 हो गया। गुना यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर माइनस 3 इससे कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.22 गुना 5, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 गुना 1800। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, 2 62, 6.2 हो गया। गुना ये 00 से ये कट जाएगा तो 18 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर बचा। अब इसको गुना करते हैं, ये हुआ 18, 18 दूना 36, 18 छा के 78 से 6, 8 3 11, 10 1 11, एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो 111.6 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 111.6 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 111.6 गुना 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पर है इतना। इसके बाद यहाँ से इस जगह लिख देते हैं कैपिटल डी का मान 111.6 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो यह हो गया 111.6 सेंटीमीटर। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड में 5 बार पूछने वाला ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन सीमा 1 मिनट या 1/60 डिग्री, ठीक है, लेकिन विभेदन क्षमता बोलेगा तो 1 मिनट इन्वर्स या 60 डिग्री इन्वर्स, ये जो है इसका जो है विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि विभेदन क्षमता बोल रहा है या विभेदन सीमा बोल रहा है, तो सीमा होगा तो मिनट में या डिग्री में, और अगर क्षमता बोलेगा तो मिनट इन्वर्स या डिग्री इन्वर्स में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।